हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि भाई क्रम क्या होता है। क्रम बोले तो पैटर्न यानी कि ऑर्डर। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर है 3 है और 6 है, फिर 9 है और फिर पता नहीं, फिर हमें पता नहीं यहाँ पर क्या क्या है। तो आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो आप बहुत ही आसान से बता दोगे कि भाई यहाँ पर जो है 12 आएगा और यहाँ पर आएगा 15। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है सेम, यानी कि इन दोनों का भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा, है ना। यानी कि आपने क्या कर दिया कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया कि +3 करेंगे तो ये आएगा, +3 करेंगे तो ये आएगा, और इसी तरह फिर हम +3 कर देंगे तो ये, +3 कर देंगे तो ये। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास एक क्रम आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, एक पैटर्न आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। ये बात तो रही क्रम की, भाई क्रम क्या होता है ना। एक बात बताओ मुझे कि आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई पैटर्न होगा जिसको में कुछ विशेषताएं होती होंगी, गुण होती होंगी, प्रोबेबिलिटी होती होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम कहेंगे। अब ऐसी कौन सी? फॉर एग्जाम्पल 1 है आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह से जो आगे आपके पास गिनतियाँ आती हैं, इनको हम कहते हैं क्या है? आरोही क्रम कहते हैं। अब ये कैसे भाई? तो देखो बच्चों, 1 में हम अगर 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। अगर 2 में हम क्या कर दें कि 1 और प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? फटाफट से बोलो यार, 3 आएगा, है ना। 3 में 1 प्लस और कर दे तो हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो ठीक इसी तरह से, यानी कि बढ़ते क्रम हमेशा ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, इसका विपरीत होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि जो हमारे पास जो भी पैटर्न है वो हमेशा कितना आएगा? डाउन पे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास यहाँ पर -2, इस तरह से यहाँ पर जो है आपके पास क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास किस टाइप के आएंगे ये बात बताओ भाई। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना एक बार प्लीज अच्छे से। आपके पास कुछ आंकड़े दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर क्या है? 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 11 है और इधर 12 है। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर ये बोला जाएगा कि ये आपके पास क्या है? यहाँ पर आंकड़े यानी कि डाटा है। अब इसको आपको लिखना है किसमें? किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में। तो आप क्या करोगे? इसमें जो सबसे बड़ा है ना उसको सबसे पहले लिखोगे, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? 16 हमने सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, अब उससे छोटा कौन सा है? 15, तो हमने 15, उसके बाद फिर 14, फिर 14, फिर 13, फिर 13, फिर 12, फिर हमने 12 लिख दिया, फिर 11, फिर 11, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अगर मान लो इसको हमें दिया होता कि भाई असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में लिखो, तो हम कैसे लिखते थे? तो बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, फिर हम लिखते सबसे छोटा पहले, यानी कि 11 लिखते पहले, फिर क्या लिखते? ये वाला 12, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख दिया। अब हम क्या लिखते हैं? अब हम लिखते हैं यहाँ पर 13, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख दिया, 13 लिख दिया। अब लिखते हैं हम यहाँ पर 14, ओके जी, हमने 14 लिख दिया। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 15, और फिर क्या लिख देते? 16। तो ये हो जाता हमारा कौन सा? अवरोही क्रम। और ये वाला कौन सा है हमारा? ये वाला कौन सा है हमारा? आरोही क्रम। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, तो क्या नंबर का ही असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है? कैसे का मतलब ये होगा कि 2, 3, 1 जो ये सिंपल नंबर होते हैं, क्या इनका ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि भिन्न वाला क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलो 2/3 है और आपके पास यहाँ पर 4/1 है। इस तरह से आपके पास कुछ नंबर दिए हुए और इनका आपको क्या कर देना? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका भी नहीं हो सकता। क्या डेसिमल नंबर का नहीं हो सकता? कहने मतलब ये है कि आपके पास क्या है? 0.5 है, 1.6 है, 2.8 है। तो इस तरह के जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, क्या इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता? क्या आरोही क्रम और अवरोही क्रम नहीं हो सकता क्या? तो बच्चे हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल, इसका भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, इसका भी हो सकता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है,
उस टॉपिक पर भी मैं आपको इस पे एक अलग सी वीडियो और इसके लिए भी एक अलग सी वीडियो मैं ला दूंगा और उन दोनों का लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा नंबर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।